तुलसी विभूषित करान नवनील दावान पीतांबर गरुड़बिंब पदाधरो सा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविंद नेत्रा कृष्णा परम किम त्वमहं न जाने। कठोपनिषद के तृतीय वल्ली का 8वां श्लोक। यस्तु विज्ञानवान भवति समनस्कः सदा शुचिः स तु तत्पदमाप्नोति यस्माद् भूयो न जायते। किंतु जो विज्ञानवान संयत चित्त सदा पवित्र रहने वाला होता है वो तो उस पद को प्राप्त कर लेता है जहाँ से फिर नहीं उत्पन्न होता है। इंद्रिय निग्रह न करने वाले, विषय सुख में लिप्त, भोग विलास में डूबे हुए पशु तुल्य अविवेकी पुरुष के दुखद अंत के विषय में पूर्व श्लोक में बताया जा चुका है। यहाँ मनुष्य रूप में जन्म लेकर भी कभी न मुक्त होने की संभावना देकर निराश हो जाते हैं लोग। कारण यह है कि हम नित्य प्रति अनुभव करते हैं कि इंद्रियों का विषयों के प्रति आकर्षण इतना बलशाली है कि उसे परांगमुख करना दुष्कर होता है। किंतु इस श्लोक में ऋषियों ने युक्ति संगत शैली में इसका विस्तार किया। विचाराधीन श्लोक में स्पष्ट कहा गया, निरंतर अभ्यास के द्वारा आत्म संयम करके सदा पवित्र रहने वाला पुरुष धीरे धीरे आध्यात्मिक विकास प्राप्त करता हुआ अपने चरम लक्ष्य में पहुंच जाता है और अमृत पद को प्राप्त हो जाता है, जहाँ से पुनः पदच्युत होकर जन्म मरण के चक्कर में नहीं फंसता। यस्मात् भूयो न जायते, जहाँ से पुनः उत्पन्न नहीं होता। इसमें साधकों की प्राय आरंभ में होने वाली सी सामान्य सी शंका का समाधान किया गया है। बिना कर्म किए जीवन में क्षण भर भी स्थित रहना संभव नहीं और जो कुछ कर्मों का कुछ न कुछ फल होना अवश्यंभावी है। मृत्यु के समय ऐसा बहुत सा कर्म फल संचित रह जाता है जो जीव को अवश्य भोगना पड़ता है। फलस्वरूप समुचित परिस्थितियों में निश्चित क्षेत्र में उसे पुनः कर्म फल भोगने के लिए जन्म लेना ही पड़ता है। इसलिए उपनिषदों में बताए गए ज्ञान मार्ग से परम पद प्राप्त कर लेने से बाद सच्चा साधक क्यों सांसारिक जन्म मरण के चक्कर में नहीं फंसता, ये प्रश्न उठना स्वाभाविक है। पुनः यदि यह संसार के मोह जाल के में वापस फंसता है, जो इतनी तपश्चर्या, इंद्रिय निग्रह एवं आत्म संयम आदि करने का फिर क्या प्रयोजन। ऐसा व्यक्ति जिन अर्थों में भोगी, दुराचारी, स्वार्थी, पशुतुल्य मनुष्य से भिन्न है, क्योंकि ये सभी शंकाएं प्रायः साधक को हतोत्साहित करती रहती है। श्रुति इसका उत्तर देती है कि साधक उस परम पद को प्राप्त करता है जहाँ से पुनः उसका जन्म मरण नहीं होता। सर्वात्मा ब्रह्म का स्वात्म भाव से साक्षात्कार करना ही जीवन का परम लक्ष्य है। आत्म साक्षात्कार द्वारा इंद्रिय मन बुद्धि के साथ रहने वाला मिथ्या तादात्म्य होने पर जीवात्मा नष्ट हो जाता है। जिस प्रकार रज्जु तथा सर्प दोनों का ज्ञान एक ही समय में नहीं हो सकता, उसी प्रकार आत्मज्ञान के साथ साथ जीव रूप मिथ्या प्रतीति करवाना भी संभव नहीं है। अविद्या के कारण जीवात्मा का संबंध जन्म तथा मृत्यु में होता है। जब अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो जाता है तब जीव का अपना अस्तित्व नष्ट हो जाता है तथा जन्म मरण के स्वप्नवत सृष्टि भी समाप्त हो जाती है। विज्ञान सार्थयस्तु विज्ञान सार्थयस्तु मना प्रगृहवान् नरः मना प्रगृह सोध्वनः परमाप्नोति सोध्वनः परमं तद् विष्णु परमं पदम् तद् विष्णु परमं पदम्। जो पुरुष कुशल बुद्धि रूप सारथी से युक्त तथा मन को वश में रखने वाला होता है, वो संसार मार्ग से पार होकर उस विष्णु के व्यापक परम पद को प्राप्त करता है।
विवेक बुद्धि द्वारा सम्यक रूप से इंद्रिय निग्रह करने वाला पुरुष ही परम पद को प्राप्त करता है। हम व्यवहार में देखते हैं, चालक के उन्मत्त होने पर हम उसे अभिप्सित स्थान पर नहीं पहुंच पाते। अपने जीवन काल में सामान्यतः हम लोग दुर्बुद्धि पूर्वक असावधानी से रहने के कारण असमाहित चित्त की पापी एवं अदम्य इच्छाओं के कोड़ों से क्षत विक्षत होकर विषम वस्तुओं के पीछे भागते रहते हैं और थक कर दुर्बल तथा क्षीण हो जाते हैं। हमारे जैसे व्यक्ति राजमहल में राजसी परिधान पहन नरम नरम बिस्तर पर लेट कर भी दुख, निराशा, अशांत का ही अनुभव करते हैं। ऐसे विवेकी व्यक्ति चाहे भौतिक रूप से कितनी ही सफलताएं पा लें तथा उन्हें चाहे विषय भोग के कितने ही साधन उपलब्ध क्यों न हो जाए, ये कभी भी मनुष्य के जन्म सिद्ध अधिकार रूपी दिव्य शांति तथा वास्तविक आनंद को अनुभव नहीं कर सकते। इसके विपरीत बिना किसी विषय वस्तु के सानिध्य के वृक्ष के नीचे जीर्ण वस्तुओं में पत्थरों पर लेटकर भी एक संत या ऋषि अनंत सुख दिव्य शांति का अनुभव करते हैं। इन दोनों शब्द चित्रों के द्वारा यह स्पष्ट होता है कि अपनी इच्छा अनुसार भोग वस्तुओं को जुटाने से वास्तविक शांति नहीं मिलती। सम्यक रूप से आत्मसंयम करने वाले तथा समाहित चित्त वाले व्यक्ति के हृदय को संतोष तथा सुख आप्लावित कर देते हैं। सदैव सतर्क तथा सजग रहने वाली विवेकवती बुद्धि द्वारा चंचल चित्त वृत्तियों को दृढ़ता से सदैव नियंत्रित करने पर हम जीवन के चरम लक्ष्य रूप परम सुख शांति निकेतन प्रभु की ओर बढ़ने लगेंगे और जिज्ञासुओं को यहाँ प्रयुक्त विष्णु के परम पद का तात्पर्य पौराणिक विचारधारा के अनुभव वैकुंठ नहीं करना है। पुराण के अनुसार त्रिदेव में से एक विष्णुदेव की गणना है, किंतु यहाँ परमात्मा के अर्थ में सर्वव्यापक अर्थ विपरीत है। जीवात्मा और परमात्मा का विवेचन, दोनों का परस्पर परमात्मा की प्राप्ति का साधन आत्म साक्षात्कार की चर्चा आदि रथ रूपक द्वारा पूर्व श्लोकों में की गई। अब आगे इंद्रियेभ्यः पराह्यर्था अर्थेभ्यश्च परा मनः मनसस्तु परा बुद्धिः बुद्धेरात्मा महान् परः बुद्धेरात्मा महान् परः। इंद्रियों की अपेक्षा से ये मन श्रेष्ठ है। इंद्रियों की अपेक्षा से उसके विषय श्रेष्ठ है और विषयों से मन उत्कृष्ट है। मन से बुद्धि पर है और बुद्धि से भी महान आत्मा उत्कृष्ट है। विचाराधीन तथा अग्रिम श्लोक में साधक को अपने वास्तविक स्वरूप नित्य अनंत परम सत्य के विषय में ध्यान करने के लिए एक क्रमिक विचार श्रृंखला बताई गई है। पहले कहा जा चुका है कि पर तथा अंतर्निहित शब्दों का प्रयोग दो या अधिक तत्वों की एक दूसरे से सूक्ष्मता व्यक्त करने के लिए होता है और सूक्ष्मता का परिमाण कम या अधिक होना तत्व की व्यापनशीलता पर निर्भर करता है। यहाँ पर श्रुति परम सत्य की स्थूलतम अभिव्यक्ति से आरंभ करके धीरे धीरे सूक्ष्म तथा सूक्ष्मतम अभिव्यक्तियों से साधक का परिचय कराती हुई सबसे सूक्ष्मतम आत्मा को बताती हुई ऐसा हमारा स्वरूप है। गीता के तीसरे अध्याय में यही मंत्र है। यहाँ पर सांख्य तथा वेदांत दर्शन की पारिभाषिक शब्द बन गए और आज हम इस मंत्र को पढ़ते हैं और बाद में वेदांत के इन पदों से जुड़े हुए मंत्रों को भी हम यहाँ नहीं समझ पाते। वैसे तो मंत्र के भिन्न भिन्न पदों के अर्थ स्पष्ट ही हैं, किंतु पहले पद में निरूपित यह तथ्य कि इंद्रियों से इंद्रिय विषय सूक्ष्म है, समझना कठिन लगता है। आजकल भी विज्ञान इस तथ्य को मानता है कि जितना सूक्ष्म ध्वनि संयंत्र हमारे कानों में है, भिन्न भिन्न दृश्यों को तत्क्षण देखने की योग्यता आंखों में है, तथा इसी प्रकार
स्पर्श तथा स्वाद आदि इंद्रियों के जैसे सूक्ष्म उपकरण हमारे हैं, वैसे प्रयोगशाला में बना पाना मनुष्य के लिए अति कठिन है। चरम उन्नति पर पहुंचे हुए इस विज्ञान के युग में भी मनुष्य निर्मित ऐसा कोई आविष्कार नहीं है जो इनके इतने सूक्ष्म हो। किंतु श्रुति के अनुसार विषय वस्तुएं इंद्रियों से सूक्ष्म है, इसलिए इस मंत्र पर विचार करते हुए आश्चर्य होना स्वाभाविक है। कैसे? दृश्य वस्तुएं आंखों से, शब्द कानों से एवं स्वाद जिह्वा से सूक्ष्म है। उपरोक्त मंत्र शिष्यों को विशेष रूप से स्पष्ट करते हुए समझाया प्राचीन गुरुओं ने कि मुझे भी इस मंत्र को अपने गुरु से विशेष रूप में समझना पड़ा था। कोई भी शंका शिष्य के मन को उद्विग्न बना देती है, किंतु सद्गुरु द्वारा जैसे ही सरलता से उसका स्पष्टीकरण एवं समाधान हो जाता है, वैसे ही उस शंका के उठने पर शिष्य को आश्चर्य होने लगता है। इस संसार में भिन्न भिन्न वस्तुएं देखने के लिए उपलब्ध न हो तो हमें नेत्रों के अस्तित्व का भान कैसे होगा? यदि जगत शब्दहीन मौन में डूबा हुआ होता तो कान की क्या उपयोगिता होती, और यह भी कैसे जाना जाता कि सुनने की सामर्थ्य रखने वाले कान होते हैं। इस दृष्टि से देखने पर पता चलता है विषय वस्तुएं के कारण ही इंद्रियों की सार्थकता है। एक राजनीतिक उदाहरण के द्वारा इस विषय को और भी सरलता से समझा जा सकता है। भारतीय गणराज्य के राष्ट्रपति तथा संसद का अस्तित्व भारतीय जनता के कारण होता है। राज्य सरकार या केंद्र सरकार का कारण भारत के प्रत्येक व्यक्ति है। माना कि अलग अलग व्यक्ति में राज्य सरकार की शक्ति सामर्थ्य नहीं है, किंतु जनता ही निश्चित रूप से उसका कारण है। इस दृष्टि से विषय वस्तुएं इंद्रियों का कारण है। कारण सदैव कार्य से सूक्ष्म होता है, इसलिए इंद्रियों से शब्द, स्पर्श आदि विषयों को सूक्ष्म कहना युक्ति संगत है। विषयों से उत्कृष्ट मन है। मन की सूक्ष्मता स्वतः सिद्ध है। इंद्रियों के कारणभूत विषयों की अपेक्षा मन निश्चय ही सूक्ष्म है। इंद्रियों का विषय वस्तु से संयोग होने पर जो प्रतिक्रिया होती है वो मन से ही उठती है। उसी के कारण कुर्सी, मेज आदि विषय वस्तुओं का ज्ञान हमें होता है। मन से परे बुद्धि है। मन संकल्प विकल्प आदि का आरंभक है। पंचेंद्रियों द्वारा प्रेषित संवेदनाओं को मन संकल्प विकल्प के में मत कर बुद्धि के पास भेज देता है। बुद्धि निश्चयात्मिका होने के कारण मन द्वारा प्रेरित संवेदनाओं का स्मृति से संचित समान प्रतिक्रियाओं के पूर्वानुभव के आधार पर वर्गीकरण तथा मूल्यांकन करके एक निर्णय पर पहुंच जाती है। इस निर्णय को कार्य रूप में परिणत करने का आदेश ग्रहण करके मन इंद्रियों को उनके अपेक्षित विषयों में प्रवृत्त कर देता है। यह है हमारी अंतरंग कार्य व्यवस्था का विस्तृत वर्णन। इसके द्वारा हमें मन की अपेक्षा बुद्धि की महानता का ज्ञान होता है, और इस प्रकार शास्त्रों का यह कथन कि बुद्धि मन से सूक्ष्म है न्याय संगत दिखाई देता है। बुद्धि से उत्कृष्ट आत्मा है, स्वाभाविक ही है। यहाँ उक्त महान आत्मा समष्टि मन बुद्धि या हिरण्य गर्भ से अभिहित किया जाता है, जिसका वर्णन पिछले श्लोकों में हो चुका है। अज्ञान तथा अहंकार के कारण अपने को अपने से भिन्न मानते हुए हम यह सोचते हैं कि हमारे विचार बिना दूसरे विचारों की अपेक्षा करते हुए भिन्न और स्वतंत्र होते हैं। हम जीवन में यह भी मानकर चलते हैं कि हमारे विचार नितांत हमारे ही होते हैं। उनकी अच्छी या बुरी विशेषताएं निजी है। किसी दूसरे व्यक्ति का उनसे कोई संबंध नहीं है, किंतु सोचना नितांत भ्रामक और अनुचित है। ऐसा तो दुर्विचारी अशिक्षित पशुतुल्य मनुष्य सोचा करते हैं। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से स्वतंत्र रूप से संपूर्ण सत्य से अलग होकर कुछ भी विचार करने में असमर्थ है। एक उदाहरण के द्वारा इस बात को समझें कि मिस्टर दास नामक व्यक्ति ऑफिस से घर जाकर भोजन करने के पश्चात आराम से लेटकर सिनेमा देखने का विचार करते हैं। यह विचार वास्तव में उनकी सिनेमा देखने की इच्छा के कारण उठता है। अब इस इच्छा का स्रोत क्या है?
क्या मिस्टर दास का व्यक्तित्व अपने आसपास की जीवन धारा के चेतन रूप से अवचेतन रूप से प्रभावित होने के कारण नहीं बना? क्या पिक्चर जाने का विचार उनके मित्रों द्वारा किसी विशेष पिक्चर की प्रशंसा के कारण या नित्य विज्ञापनों से प्रभावित होने के कारण नहीं बना? वो चाहे ये कहे कि पिक्चर जाने का विचार नितांत उनका अपना है, किंतु वास्तव में उनके मन पर अनेक तरह के प्रभाव पड़े हैं। तब उनके मन में इस इच्छा का जन्म हुआ कि पिक्चर जाना चाहिए। वस्तुतः हम में से कोई भी पूर्ण या स्वतंत्र होकर विचार नहीं कर सकता है। हम जीवन का प्रत्येक क्षण किसी न किसी से प्रभावित होकर ही व्यतीत करते हैं, और इस प्रकार यदि हम उपरोक्त तथ्य पर विश्वास करते हैं तो हम में सद्विचारों का प्रभाव भी समष्टि रूप से पड़ेगा। समष्टि बुद्धि से तात्पर्य ईश्वरत्व, अव्यक्त से सर्वप्रथम व्यक्त होने वाला हिरण्यगर्भ से है। बुद्धि से तात्पर्य अंतःकरण से है। यहाँ यह स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए, वैश्व रूप से समष्टि रूप बुद्धि निश्चय ही सूक्ष्म होती है। महता परम व्यक्तम, महता परम व्यक्तम, अव्यक्तात् पुरुषः परः, अव्यक्तात् पुरुषः, पुरुषान्न परम किंचित, पुरुषान्न परम किंचित, सा काष्ठा सा परागति, सा काष्ठा। महत्तत्व से अव्यक्त मूल प्रकृति, महत्तत्व से अव्यक्त मूल प्रकृति है। मूल प्रकृति के बाद महत्तत्व और अव्यक्त से पुरुष श्रेष्ठ है। पुरुष से परे कुछ भी नहीं, यही पराकाष्ठा है, यही उत्कृष्ट गति है। बीज से जिस प्रकार अंकुर सर्वप्रथम उत्पन्न होता है, उसी प्रकार अव्यक्तावस्था से सबसे पहले उत्पन्न हुआ हिरण्यगर्भ तत्व ही समष्टि बुद्धि द्वारा अभिप्रेत है। हम भली भांति जानते हैं कि बीज में संपूर्ण वृक्ष अपनी अव्यक्तावस्था में रहता है। समुचित परिस्थितियों में छिद्रदार परतों से जल प्राप्त कर बीज फूल उठता है तथा बाह्य परतों को भेद देता है। अपने में संचित भोजन के द्वारा पुष्ट होकर दो दलों में बंटकर अंकुर फूटता है। इसी प्रकार सर्वव्यापक सत्स्वरूप आत्मा शुद्ध स्वरूप में सदा स्थिर रहता है। माया के कारण धीरे धीरे शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा इस स्थूल जगत को प्रकाशित करता हुआ संपूर्ण जड़ चेतन सच में अनंत रूप से व्यक्त हो जाता है। बीज वाले रूपक में यदि अंकुर को हिरण्यगर्भ वाला जिसमें व्यक्त होने की प्रक्रिया सर्वप्रथम डाली जाती है माने, तो बीज में वृक्ष जिस प्रकार व्यक्त रूप से रहता है, वही स्थिति अव्यक्त अर्थात मूल प्रकृति की है। जगत की अव्यक्ता अवस्था मूल प्रकृति है। जैसे माँ के गर्भ में शिशु रहता है, उसी प्रकार मूल प्रकृति में अव्यक्त जगत रहता है। अव्यक्त, प्रधान, मूल प्रकृति, अव्याकृति, माया, ये सब पर्यायवाची शब्द है। अव्यक्त से परे पुरुष है, अव्यक्त से सूक्ष्म है सत्स्वरूप शुद्ध चैतन्य। जिसे यहाँ पुरुष कहा गया। यह परम तत्व सूक्ष्म है तथा संपूर्ण सच्ची का परम लक्ष्य है। पिछले दोनों मंत्रों में हमने परम सत्य की अभिव्यक्ति की स्थूल से सूक्ष्म होते हुए सच्ची में सूक्ष्मतर एवं सूक्ष्मतम अवस्थाओं को देखा। अंत में चरम लक्ष्य रूप गूढ़ एवं पवित्रतम परम तत्व को भी जाना। उससे देखने पर ज्ञात होता है कि इंद्रियां स्थूलतम अभिव्यक्ति हैं, उनसे सूक्ष्म इंद्रिय विषय, तदंतर मन सूक्ष्म है, मन से परे बुद्धि और बुद्धि से उत्कृष्ट हिरण्यगर्भ, फिर समष्टि मन एवं बुद्धि। हिरण्यगर्भ से परे अव्यक्त माने माया, इसके भी परे सर्वोत्कृष्ट सूक्ष्मतम परम लक्ष्य रूप पुरुष अर्थात सत्स्वरूप ब्रह्म है। अब यदि हम तर्क करना चाहें तो यह प्रश्न कर सकते हैं पुरुष से परे क्या है, किंतु ऐसा सोचने से पहले अनवस्था दोष होगा। इसलिए श्रुति कहती है ब्रह्म से परे कुछ भी नहीं। कोई साधकों में ये शंका होगी कि क्या पुरुष ही परम सत्य है जिसका साक्षात्कार करके पूर्णत्व की प्राप्ति तथा अखंड आनंद की अनुभूति कर सकते हैं। इस प्रकार की सभी शंकाओं का निवारण करने हेतु तथा सभी बताए गए तथ्यों को सूत्रबद्ध करने के लिए
इस मंत्र के अंतिम चरण में कहा है कि ये परम तथा अंतिम गति है, सा काष्ठा, यही अंतिम गति। ऐसा सर्वेषु भूतेषु गूढ़ोत्मान प्रकाशते दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः। संपूर्ण भूतों में, ये देखो यमराज उपदेश दे रहे हैं, ये यमराज का उपदेश नचिकेता के प्रति है। नचिकेता की उम्र मात्र 8 वर्ष की है, बताइए। संपूर्ण भूतों में छिपा हुआ ये आत्मा प्रकाशमान नहीं होता। ये तो सूक्ष्मदर्शी आचार्यों द्वारा तीव्र तथा सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ही जानने योग्य है। आत्मभाव से परमात्मा का साक्षात्कार करना मात्र अभीष्ट नहीं है। शास्त्रों के अनुसार परमात्मा तथा अपने स्वरूप की एकता का ज्ञान ही पूर्ण आत्मज्ञान की कोट में नहीं माना जाता। किसी भी महात्मा का आत्मज्ञान तभी पूर्ण समझा जाता है जब समस्त सृष्टि और अपने स्वरूप में एकता का अनुभव उसको होता है। घटाकाश जब घट से अपना तादात्म्य मिथ्या जान लेता है तब उसे तत्क्षण ही संपूर्ण महाकाश में एक रूपता का अनुभव हो जाता है। इसी प्रकार अनवरत तपश्चर्या के द्वारा धैर्य पूर्वक जब साधक अपने शरीर मन बुद्धि के साथ तादात्म्य को मिथ्या जानकर छोड़ देता है तब उसे सर्वव्याप्त सत्स्वरूप परमात्मा का ज्ञान होता है और वो यह अनुभव करता है कि वो मैं ही हूँ। सारांश में समझे, प्रत्यगात्म ब्रह्माइक ज्ञान आत्मज्ञान की प्रक्रिया है। यही इस मंत्र में विशेष रूप से स्पष्ट किया गया है। पूर्व मंत्र में हमने इंद्रिय विषय मन बुद्धि हिरण्यगर्भ एवं अव्यक्त आदि की सृष्टि देखी। मंत्र में इस सबसे सूक्ष्म तत्व के रूप में सर्वोत्कृष्ट पुरुष को जाना गया। इस मंत्र में अब पुरुष अर्थात जड़ चेतन रूप संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त गूढ़ आत्मा का विवेचन हो रहा है। संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त परमात्मा का आत्म रूप से अनुभव करना है इस मंत्र का सार। सब भूतों में छिपा हुआ आत्मा रूप होने के कारण परम तत्व छिपा नहीं होना चाहिए, किंतु अविद्या के मोह जाल से आवृत भ्रांत हुई अशुद्ध इंद्रियों मन बुद्धि द्वारा उसे देखना समझना जानना संभव नहीं है। इसलिए वो छिपा हुआ तथा गूढ़ प्रतीत होता है। जिस प्रकार अज्ञानवश रज्जु में सर्प देखने के कारण रज्जु का स्वरूप सर्प से आच्छादित हो जाता है, वो दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार माया के कारण अशुद्ध बुद्धि होने पर जीवात्मा के लिए अंतर्निहित परमात्मा अविज्ञेय हो जाता है। जिस प्रकार अंधकार के कारण दिखाई पड़ने वाले सर्प के पास जो व्यक्ति शांत मन से वास्तविकता की खोज में विचार पूर्वक जाता है, वो तत्क्षण ही रज्जु का अस्तित्व पहचान लेता है। उसी प्रकार परम तत्व की खोज में निकला हुआ नाम रूपात्मक जगत के प्रति विरक्त अनुद्विग्न शांत मन वाला तत्वानुग्रहिणी बुद्धि से सर्वत्र व्याप्त प्रत्यक्ष चैतन्य भिन्न शुद्ध आत्मा का ज्ञान उसको तुरंत हो जाता है। यदेच्छां मनसि प्राज्ञस्तदा यच्छेदां मनसि प्राज्ञस्तदा यच्छेद ज्ञान आत्मनि ज्ञानमात्मनि महति नित्य ज्ञानमात्मनि महति नियच्छ चेतच्छद्देत शांत आत्मनि शांत आत्मनि। जो विवेकी पुरुष है वो वाक इंद्रिय का मन में उपसंहार करे। वाक इंद्रिय योगस्य प्रथमं द्वारं वांग निरोधो, शंकराचार्य जी की जो विवेक चूड़ामणि, योग का प्रथम द्वार वांग निरोध है। और जबकि सामान्यतया लोगों में क्या देखा जाता है, लोग बहुत बोलते हैं, नहीं तो परमात्मा के विषय में समझाते रहते हैं, समझाते हैं ना।
कुछ नहीं जानते और समझाते क्या है परमात्मा। रोटी खाने कैसे बैठना चाहिए इसका भी शऊर नहीं, लेकिन समझाते क्या है परमात्मा। बड़ी विचित्र बात है ना। परमात्मा के नीचे कोई बात नहीं होती। तो इसमें जो यमराज जी कह रहे हैं कि यच्छेद माने होता उपसंहार करना। विवेकी पुरुष वाक इंद्रिय का मन में उपसंहार, वाक इंद्रिय को मन में स्थापित कर, उसका प्रकाश स्वरूप बुद्धि में लय करे। उसका प्रकाश स्वरूप जो मन का प्रकाश स्वरूप है बुद्धि में लय करे, बुद्धि को महत तत्व में लीन करे और महत तत्व को शांत आत्मा में स्थिर करे। प्रयोजन तथा उपयोगिता को दृष्टि में रखकर ही किसी कार्य में प्रवृत्त होने का स्वभाव रखने के कारण आर्य लोग कोरे कवित्व में काल्पनिक दार्शनिक सिद्धांतों से संतुष्ट नहीं होते। सुनियोजित साधन पद्धति के अभाव में तथा कार्य सिद्धि के बाद भी लक्ष्य रूप सुख प्राप्ति कराने में असमर्थ कोरे आदर्शों को प्रखर बुद्धि तथा साहसी मन वाले आर्य लोग हे दृष्टि से देखकर अस्वीकार कर दिया करते। भारतीय जन की वास्तविक मनोवृत्ति के अनुरूप है। इसे असंस्कारी जनमानस को अल्पकाल के लिए संतुष्ट करने वाला अशुद्ध एवं निस्सार विचार रूपी पुरुषों से गूंदा हुआ हार के समान नहीं समझना चाहिए। भारतीय दर्शन ऐसा नहीं समझना चाहिए। परमात्मा रूपी पुरुष की ओर संकेत किया गया है पहले श्लोक में, वैसे ही इस श्लोक में उस परम तत्व की प्राप्ति के लिए आवश्यक साधना प्रणाली का इस श्लोक में विस्तृत रूप से विवरण प्रस्तुत किया गया। वाणी माने इंद्रियों का मन में उपसंहार करे। जो विद्वान शास्त्रों में प्रयुक्त प्रत्येक शब्द का मात्र अभिधार्थ माने वाच्यार्थ ही ग्रहण करते हैं, वे शास्त्र में बताए गए परम तत्व संबंधी विशेष संकेतों से वंचित रह जाते हैं। शास्त्रों में प्रायः मात्र वाच्यार्थ से विशेष स्पष्ट नहीं हुआ करता, अपितु कितने ही अर्थ वहाँ भाषा ध्वनित करती चलती है। संकेतों में विषय बोध कराने वाले शास्त्रों के विवेचन को ऐसे विद्वानों ने लाभ की अपेक्षा हानि पहुंचाई। परम तत्व ज्ञान रूपी विज्ञान को शब्दार्थ मात्र से समझने व बताने का उनका प्रयत्न भ्रांति मूलक होने के कारण अपराध की कोटि में ही गिना जाएगा। यहाँ उपनिषद में प्रयुक्त वाक अर्थात वाणी शब्द का प्रयोग संपूर्ण कर्मेंद्रियों तथा ज्ञानेंद्रियों का उपलक्षण कराने के लिए है। श्रुति के अनुसार सभी कर्मेंद्रियों का ज्ञानेंद्रियों का मन के द्वारा पूर्ण नियंत्रण करना चाहिए। इसके पश्चात मन का लय बुद्धि में करे। उसका अर्थ है कि आशा, आकांक्षा, उद्वेग, संशय आदि भिन्न भिन्न वृत्तियों वाले मन को विवेक विचार पूर्वक दृढ़ता से बुद्धि से शांत एवं समाहित करे। यह उपसंहार प्रक्रिया जीव को धीरे धीरे इंद्रिय मन बुद्धि से के तादात्म्य से हटाकर समष्टि मन अर्थात हिरण्यगर्भ की ओर ले जाती है। व्यष्टि बुद्धि का हिरण्यगर्भ में लीन होने से तात्पर्य बुद्धि का पूर्ण रूप से शुद्ध होना है। ऐसी शुद्ध बुद्धि को अपने शुद्ध शांत आत्म स्वरूप में लीन करना चाहिए, जो आत्मज्ञान द्वारा ही संभव है। महत तत्व को शांत आत्मा लीन करने से तात्पर्य शुद्ध हुई बुद्धि को ही लीन करना है, क्योंकि एक व्यक्ति समस्त बुद्धि का उपसंहार नहीं कर सकता। इसका सार है ध्यान योग का विस्तृत वर्णन करके परम पुरुष से साक्षात्कार का मार्ग बताया गया। इस प्रकार देह इंद्रिय मन बुद्धि से तादात्म्य छोड़कर बाहर से शनै शनै अंतःस्थल पर स्थित परम पुरुष तक लीन होना। उत्तिष्ठत् जाग्रत प्राप्य वरान् निबोधत क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गपथस्तत् कवयो वदन्ति उत्तिष्ठत् जाग्रत प्राप्य वरान् निबोधत उत्तिष्ठत् जाग्रत प्राप्य वरान् निबोधत
क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया, क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया, दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति, दुर्गम पथस्तत् कवयो। इसलिए यमराज कहते उठो, हे नचिकेता उठो और जागो और श्रेष्ठ पुरुषों के समीप जाकर ज्ञान प्राप्त करो। जिस प्रकार छुरे की धार तीक्ष्ण और दुस्तर होती है, तत्वज्ञानी व्यक्ति उस मार्ग को उसी प्रकार दुर्गम बताते हैं। ऋषियों ने समाधिस्थ अवस्था में जिस प्रकार परम सत्य की दिव्य अनुभूति की थी, उसकी अभिव्यक्ति ही उपनिषद है। सामान्य जीवन में साधारण सी सुखानुभूति या सौंदर्यानुभूति पाकर हम उसे किसी न किसी प्रकार अपने समाज में व्यक्त करना चाहते हैं। इसलिए भिन्न विषयों पर ज्ञान विज्ञान के अनेक ग्रंथों के साथ साथ प्रत्येक भाषा में कवि भी दिखाई देते हैं। ऐसे उदाहरणों की कमी नहीं है। जब प्रकृति के भिन्न भिन्न पक्षों का अन्वेषण करते हुए जब कभी किसी वैज्ञानिक को कोई नई उपलब्धि हुई है, तो वो हर्षातिरेक से उन्मत्त न हो गया हो। जैसे न्यूटन की नाक पर जब सेब गिरा, तब उसे सहसा ही पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की प्राप्ति हुई और उस समय की उपलब्धियों के आनंद में वो नाक पर लगी चोट को भूल गया। आर्किमिडीज ने जिस समय घनत्व के सिद्धांत को खोजा, उस समय वो नहा रहा था। प्रसन्नता से पागल होकर उसी समय बिना वस्त्र पहने इटली की गलियों में यूरेका यूरेका कहता हुआ दौड़ पड़ा। इतना प्रसन्न हो गया कि शरीर की सुध-बुध भूल गई। इसी प्रकार ऋषियों ने प्राचीन काल में एकांत में परम सत्य का ध्यान करते हुए दिव्य अनुभूति आत्म भाव से की, तो आनंदोन्माद तथा हर्षोन्माद से अपने समकालीन लोगों का आवाहन करके अपना हार्दिक आनंद व्यक्त करने लगे। उपनिषदों में ऐसे कई स्थल देखने में आते हैं जहां ऐसे आनंद के क्षणों में ऋषियों ने लोगों को पुकार कर परम तत्व की प्राप्ति के मार्ग पर चलने का तथा परमात्मा से साक्षात्कार करने का अनुरोध किया। इस श्लोक में निराशा अवसाद में पड़े हुए लोगों के लिए आशा तथा यश की ओर जाने वाली प्रसिद्ध आध्यात्मिक पुकार है। इसी बात को स्वामी विवेकानंद जी ने इसी आह्वान पर अपने मिशन का बोध चिन्ह बनाया है। उठो जागो, सांसारिक दलदल में फंसे हुए मनुष्यों, उठो, पूर्णता से प्रकाश से दीप्त मार्ग की ओर देखिए एवं ऋषियों द्वारा बताए गए पथ पर चलो। उस मार्ग पर चलकर तुम ऐसे दिव्य शिखर पर पहुंचोगे जहाँ तुम्हें पूर्वानुभूत आशा आकांक्षा सफलता विकलता प्रेम घृणा जन्म मृत्यु आदि का बंधन तथा पूर्णता का दुख केवल भयंकर स्वप्नवत प्रतीत होगा। शैया त्याग कर खड़े हो जाना ही जागना नहीं कहलाता। हमारा अनुभव कहता है कि उस समय बाह्य जगत के प्रति हम पूर्ण रूप से उतना सचेत नहीं होते जितना कि कुछ समय बाद पूर्ण सजग होने में हम एकदम शैया छोड़कर उठ खड़े होने में बहुत अंतर है। धन संपत्ति की हानि, मृत्यु के कारण प्रियजन वियोग, असफल प्रेम का दुख आदि ऐसी कई आकस्मिक घटनाएं जीवन में घटित होकर हमें अपने स्वार्थी तथा स्पर्धा भरे जीवन की निस्सारता पर क्षणिक रूप से विचार करने को बाध्य करती हैं। ऐसे अवसादमय क्षणों में मनुष्य को जीवन खोखला दिखाई देने लगता है और वो संसार से वैराग्य का कुछ सीमा तक अनुभव करने लगता है। किंतु यह मनोवृत्ति स्थायी नहीं होती। हम में से अधिकांश व्यक्तियों में यह वैराग्य की वृत्ति कभी कभी आती है, किंतु अति शीघ्र बिना कोई प्रभाव डाले लुप्त भी हो जाती है। जीवन की निस्सारता को देखकर विचारों का क्षणिक परिवर्तन ही उसे इस उत्कृष्ट पद से अभिप्रेत है। इस अवस्था में साधक अपने भीतर दुख परिवर्तन को पूरी तरह नहीं जानता। इसे ऋषि सचेत करते हुए कहते हैं जागर माने जागो। तात्पर्य यह है कि चाहे परिस्थितिवश किसी ने उठने का आदेश ग्रहण किया, किंतु अब उसे अपने अंदर हुए परिवर्तन को पहचान कर पूर्ण रूप से स्थिति का अवलोकन करने के लिए सम्यक रूप से सजग होकर अपनी सामर्थ्य के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए। उठने के बाद जागने की प्रक्रिया तभी सफल होगी
जब वो श्रोत्री तथा ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु के चरणों में जाकर शरणापन्न होता है। गुरु के सामीप्य की हमें आवश्यकता क्या है? ऐसा प्रश्न बार बार आजकल के शिक्षित लोग पूछते हैं, किंतु वे भूल जाते हैं कि जब टाइप राइटिंग जैसी सामान्य सी कला बिना शिक्षक के नहीं सीखी जा सकती, तो बिना गुरु के ये इतनी बड़ी आत्मविद्या कैसे आ सकती है? पुनः यह मार्ग तो बड़ा कष्टसाध्य है, छुरे की तीक्ष्ण तथा दुस्तर धार के समान है। यदि कभी किसी ने अल्पकाल के लिए खेल खेल में ही शे मार्ग पर चलकर देखा होगा, तो उसे यह अत्यधिक सकरा कठिन लगा होगा। इंद्रिय आदि को वश में करके आत्म संयम से तथा पल पल प्रत्येक विचार पूर्वक सजग होकर संपूर्ण जीवन व्यतीत करना कोई सरल कार्य नहीं है। नगर निवासी व्यवसायी पुरुष या जंगल में लकड़ी काटने वाले लकड़हारे को शांत बैठा हुआ साधु शायद आलसी प्रतीत होगा, किंतु जो साधु कर रहा है वो व्यवसायी भी नहीं कर सकता। छुरे किसी तीक्ष्ण धार वाले इस आध्यात्मिक पथ को दुर्गम कहने का तात्पर्य यही है कि इसका महत्व समझते हुए सभी अवस्थाओं तथा परिस्थितियों में इसका पालन करना चाहिए। दुर्गम पद के द्वारा मार्ग को असंभव नहीं समझना चाहिए। सच्चे साधक के लिए तो वो अनुकरण ही है। यमराज इस उक्ति को अपने इस कथन के रूप में प्रस्तुत कर सकते थे, किंतु उन्होंने ऐसा किया नहीं। वेदांत में किसी भी व्यक्ति को निजी अनुभूति पर आधारित तत्व स्वीकार नहीं किया जाता। काल्पनिक उड़ानों का वेदांत से कोई स्थान नहीं है। इसमें हम गुरु शिष्य परंपरा में दीर्घ काल के मान्य तत्वों को स्वीकार किया जाता है। इसलिए यमराज ने भी उपरोक्त कथन प्राचीन काल के ऋषियों द्वारा ही कहा गया मानकर प्रस्तुत किया। ऋषियों के अनुसार पूर्णता तथा दिव्यता की अनुभूति से मनुष्य को वंचित करने वाली संस्कृति या सभ्यता अधोगत को प्राप्त हुई अपनी सुप्तावस्था में ही पड़ी रह जाती है। अब अगला श्लोक का सबसे बड़े ज्ञानी यमराज जी हैं। तभी उसने पूछा कि आप जो देखते हैं, अब वो बता रहे हैं कि हम क्या देखते हैं। परम प्रभु सभी दशा में सदा तुम्हारा प्यार पाऊं मैं। परम प्रभु सभी दशा में सदा तुम्हारा प्यार पाऊं मैं। मुझे जब तुम्ही दिखाते तभी मुक्ति का द्वार पाऊं मैं। गति निर्बाध सदा तुम में ही गति निर्बाध पूर्ण करते सब मन की साध। पूर्ण करते सब मन की साध। सदा तुम में ही गति निर्बाध सदा तुम में ही गति निर्बाध पूर्ण करते सब मन को साध। पूर्ण करते सब मन को साध। तुम्ही से मिलता प्रेम अगाध। तुम्ही से मिलता प्रेम अगाध। चरण अधिकार पाऊं मैं। चरण अधिकार पाऊं मैं। परम प्रभु सभी दशा में सदा तुम्हारा सद्भाव
अभिमान जान लेके हो अभिमान, तुम्ही को सार पाऊं मैं, तुम्ही को सार पाऊं मैं। परम प्रभु सभी दशा में सदा तुम्हारा प्यार पाऊं मैं, परम प्रभु सभी दशा में सदा तुम्हारा प्यार पाऊं। तुम्हारा जब लेता हूँ नाम, तुम्हारा जब लेता हूँ नाम, तभी मिलता मुझको विश्राम, तभी मिलता मुझको विश्राम। पथिक हूँ अब हो कर निष्काम, पथिक हूँ अब हो कर निष्काम। आत्म उद्धार पाऊं मैं, आत्म उद्धार पाऊं मैं। परम प्रभु सभी दशा में सदा तुम्हारा प्यार पाऊं मैं, परम प्रभु सभी दशा में सदा तुम्हारा प्यार पाऊं मैं। मुझे जब तुम्ही दिखाते तभी मुक्ति का द्वार पाऊं मैं, मुझे जब तुम्ही दिखाते तभी मुक्ति का द्वार पाऊं मैं। इसका संत वचन है, जब ज्ञान का अहंकार नहीं रहता तभी अज्ञान की सरलता में परमात्मा का स्वयं में ही अनुभव होता है। तभी अज्ञान की सरलता और अज्ञान की सरलता में परमात्मा का अनुभव है, स्वयं का अनुभव है। और ज्ञान का अहंकार जब नहीं रहता तभी अज्ञान की सरलता में परमात्मा का स्वयं में ही अनुभव होता है। सरलता में ही प्रभु की कृपा का अनुभव होता है। मैंपन और मेरापन के पीछे चिन्मात्र सत्ता की अनंतता का अनुभव करो। ज्ञान में जो परम सुंदर देखा है, प्रेम में उसी के नित्य योग का अनुभव होता है। ईश्वर को पाने की अभिलाषा भी प्रबल लोभ है, महत्वाकांक्षा है, और वो भी अहंकार में ही। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।